हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूडीसी की मैं मेन वो टाइटल लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कल आपका एग्जाम है और मैं आशा करता हूँ कि इसमें से आपको टाइटल मिल जाए, और ये मैं उम्मीद विश्वास दिलाता हूँ कि हो सकता है इसमें से आपके टाइटल सेम टाइटल आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। मैं इस टाइप के टाइटल लेकर आऊँगा। पहले हम समझते हैं कि यूडीसी क्या है और यूडीसी को हम किस तरह से नंबर बनाएंगे, यूडीसी के थ्रू हम किस तरह से नंबर बनाएंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि यूडीसी क्या है। यूडीसी एक यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डीडीसी। जिस प्रकार से आपने बिलीव में डीडीसी पढ़ी थी, डीडीसी में 10 मेन क्लास थी और उसके अंदर 7 आपकी टेबल्स थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी 10 मेन क्लास है। इसके लिए आपको जो 10 मेन क्लास है वो हमारे को यहाँ पे 2 टेबल्स के अंदर दी गई है। एक मेन क्लास शेड्यूल है और दूसरी हमारी ऑक्सिलरी टेबल है। मेन क्लास शेड्यूल के अंदर 10 मेन क्लास दी गई है। जनरलिटी 0 जनरलिटीज, 1 फिलोसफी, 2 रिलीजन थियोलॉजी, 3 सोशल साइंस, 4 फिलोसफी लैंग्वेज, 5 प्योर साइंस मैथमेटिक्स, 6 अप्लाइड साइंस, 7 द आर्ट्स, 8 लिटरेचर, 9 ज्योग्राफिकल बायोग्राफी एंड हिस्ट्री। ये हमारी 10 मेन क्लास है। जैसे हमारे डीडीसी में 10 मेन क्लास होती थी, लेकिन वो हमारी किससे स्टार्ट होती थी? 000 जनरलिटीज, 100 फिलोसफी, 200 रिलीजन। लेकिन यहाँ पर यूडीसी के अंदर क्या किया गया है कि यहाँ पे 1 से भी डायरेक्ट हमारे को नंबर हम बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन के जो हमारे आंसर होंगे वो 3 डिजिट के बाद ही डॉट आपको करनी होंगी। फिर भी आप लोग कैसा भी टाइटल मिले कुछ भी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात है, यूडीसी से आसान कोई सी भी क्लासिफिकेशन नहीं है। कुछ नहीं करना, जितनी भी मेन क्लास मिले सबको कॉलन से जोड़ते चले जाओ। लेकिन मैं तरीका बताऊंगा। सब बच्चे सर्च करते हैं, सब एक एक वर्ड को सर्च करना होता है, लेकिन ये अरेंज करना नहीं आता बच्चों को। तो इसलिए मैं आपको आज वो कॉन्सेप्ट कराऊंगा जिससे आपका जो मन में डर है यूडीसी के लिए वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको जैसे बताया इसके 2 टाइप की टेबल्स होती है। एक मेन क्लास शेड्यूल और दूसरी हमारी ऑक्सिलरी टेबल। लेकिन ऑक्सिलरी टेबल को भी 2 पार्ट की तरह डिवाइड किया गया है, एक कॉमन ऑक्सिलरी, एक स्पेशल ऑक्सिलरी। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे हमारे डीडीसी के अंदर 7 टेबल्स थी, बस इसके अंदर हमारे को कॉमन ऑक्सिलरी और स्पेशल ऑक्सिलरी के ऊपर जितने भी साइन आते हैं उन साइनों को यूज करना है। वो कौन कौन से, आइए हम देखते हैं। कॉमन ऑक्सिलरी में ऑक्सिलरी टेबल के अंदर सबसे पहले एडिशन, यहाँ पे ऐड और यहाँ पे स्लैश का सिंबल लगेगा। ये स्लैश यानी कि कंटिन्यूएशन चलना है। जो कोई भी चीज हमारी कंटिन्यूएशन चलती है उसको हम स्लैश में यूज करते हैं। दूसरा लैंग्वेज, जब भी कोई भी लैंग्वेज में वर्ड आएगा तो लैंग्वेज के लिए हमें स्टार्टिंग में इक्वल टू का साइन यूज करना है। और जब भी यहाँ पे 2 कंट्री आएंगी, 2 सब्जेक्ट आएंगे, तो वहां पे हमें प्लस का ऐड करना है। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया का नंबर जो होगा वो नंबर और पाकिस्तान का नंबर, उनके बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे तो हमारा ये एडिशन बनेगा। और यहाँ पे लैंग्वेज में अगर कोई भी लैंग्वेज आएगी तो उससे पहले हमारे को क्या लगाना है? इक्वल टू का निशान लगाना। जैसे मान लो हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे तो वहां पे इक्वल टू करके 20, इस तरह से हमारे को लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म। फॉर्म में क्या है? फॉर्म हमारा है जब भी कोई भी वर्ड फॉर्म में मिलेगा तो फॉर्म को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और स्टार्टिंग में 0 होगी, उसके बाद हम नंबर लिखेंगे। फॉर्म हमारा क्या है? हमारा फॉर्म जैसे आपका डीडीसी के अंदर स्टैंडर्ड सब डिवीजन था, तो ऐसे इसके अंदर हमारे के अंदर फॉर्म है। फॉर्म के अंदर डायरेक्टरी, एनुअल रिपोर्ट, आपके बिब्लियोग्राफी, ठीक है, सीरियल पब्लिकेशन, ये सारे टर्म्स उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्लेस भी हमारे को दे रखा है। प्लेस मतलब जैसे वहाँ पे एरिया 2 था, ज्योग्राफिकल एरिया, और यहाँ पे हमारा प्लेस है। यहाँ पे किसी भी कंट्री का नंबर देखना होगा, डायरेक्ट आप प्लेस के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं। रेशल एंड नेशनल एथिक्स, अगर कोई भी नेशनल से रिलेटेड कोई भी टाइटल आएगा तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू का साइन यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम के लिए एक क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता ही आता है। यहाँ पे टाइम विंटर हो, समर हो, एनुअल हो, आपको कुछ भी टाइम दे रखा होगा तो वहां पे एक आपको इस टाइम का स्पेस दे रखा है। जब भी कोई भी टाइम लेंगे तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करके उसके बीच में जो भी टाइम होगा उसको हम फाइंड आउट कर वहां पे लिखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्फाबेटिकल। अगर कोई भी वर्ड जैसे
किसी की भी बायोग्राफी, जब बायोग्राफी देते हैं तो 92 स्टार्टिंग में लिखेंगे और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, किसी का भी नाम, जैसे 92 रंगनाथन, 92 शेक्सपियर, कोई भी हमारे को दे रखा हो तो वहां पे हमारा वो जो रंगनाथन और शेक्सपियर है वो हमारा क्या हो गया, अल्फाबेट्स। उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू में कोई भी स्टार्ट करेंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे, उसके बाद हम वहां से नंबर पॉइंट आउट करेंगे। बस हमें ये देखना होगा जो भी हम यूडीसी में सर्च करेंगे वो हमें कहां पर मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे कॉमन ऑक्सिलरी के कुछ सिंबल्स हैं और इस प्रकार से स्पेशल ऑक्सिलरी के भी हमारे पास ये कुछ सिंबल्स हैं। हाइफन सीरीज में अगर कोई भी आता है हाइफन, तो हाइफन लगा के 1 ऑब्लिक और यहाँ पे हाइफन 9, फिर पॉइंट नॉट सीरीज यानी कि पॉइंट के बाद 0 और यहाँ पे 1 ऑब्लिक .09। अपोस्ट्रोफी सीरीज में इन्वर्टेड कॉमा है हमारा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9। तो इस तरह से हमारे यूडीसी के ज़्यादा बात न करते हुए मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि कल आपका एग्जाम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है आपको, फॉर्म पर। फॉर्म में क्वेश्चन जहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, आपका हैंड बुक का नंबर हो गया, आपका मैनुअल का नंबर हो गया, सारा यहाँ से आपको मिलेगा। नंबर बनाना कैसे है, कैसे करने, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल है बच्चों के, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, पॉजिटिव थॉट हो जाएगी कि हम पास हो जाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हम नंबर को बनाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूडीसी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ कि बच्चे फाइंड आउट तो कर लेते हैं, इंडेक्स में सर्च कर लेते हैं, लेकिन सर्च करने के बाद उनको अरेंजमेंट करना नहीं आता कि पहले कौन सा लेंगे बाद में कौन सा लेंगे। देखिए ध्यान से समझिए आप लोग, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। किसी की 4-4 मेन क्लास आती है, किसी की 5-5 मेन क्लास आती है। इससे तो ध्यान रखना है कि जो भी मेन क्लास आएगी आपकी, मान लो एक सर्च किया एक मेन क्लास अलग, दूसरी मेन क्लास, या आपने दूसरा सर्च किया दूसरी मेन क्लास, तो इन दोनों मेन क्लासों को जोड़ने के लिए हम किसका सिंबल यूज करते हैं, कोलन का, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। मैंने उस साइन में कोलन का नहीं बताया था, तो कोलन के लिए आपको वहाँ पे वो भी लिख लेना आपके, हमारा जो रिलेशन के लिए हम कोलन का यूज करते हैं। किसके लिए, रिलेशन के लिए ये हम कोलन का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉमन ऑक्सिलरी में है, ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको, उसके ब्याह पे आपको नंबर अरेंज करने हैं। पहला फार्मूला क्या हमारा, MC मतलब मेन क्लास, उसके बाद SA, उसके बाद PB, उसके बाद PTFL। MC क्या है, मेन क्लास। S क्या है, स्पेशल ऑक्सिलरी। PB क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू। और P क्या है हमारा यहाँ पे, प्लेस। T क्या है हमारा यहाँ पे, टाइम। और इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे, F फॉर्म। और L क्या है हमारा यहाँ पे, लैंग्वेज। बस इस तरह से इस फार्मूले के ब्याह पे आपको सारे नंबर अरेंज करने हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, MC मतलब पहले मेन क्लास को लेना है, उसके बाद अगर स्पेशल ऑक्सिलरी में कुछ दिया हुआ है तो वो लेंगे, अगर उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ व्यू में दिया हुआ तो वो लेंगे, अदरवाइज हम पहले प्लेस लेंगे, फिर टाइम लेंगे, फिर फॉर्म और फिर उसके बाद लैंग्वेज। जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हमारे को इसके अंदर पुटअप करना है। आइए अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये हमारा एक टाइटल है, इस टाइटल को हम सर्च करेंगे। देखो सबसे पहले टाइटल को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि आपको इस टाइटल को पढ़ा, आपने पढ़ के समझ में आया यार ये सब्जेक्ट तो हमारा किसका होगा, ये बुक हमारा, ये जो टाइटल है हमारा किसका होगा, लाइब्रेरी साइंस का। तो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में गए, वहाँ पे लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास क्या है, 02। जब 02 में वहाँ पे गए तो वहाँ पे रेफरेंस सर्विस का नंबर दिया हुआ था और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का भी नंबर दिया हुआ था। रेफरेंस सर्विस का नंबर क्या दिया हुआ था, 025.5, ये हमारे को दे रखा था। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर क्या दे रखा था, 027.7। अब देखो यहाँ पे मेन क्लास अलग है, यहाँ पे मेन क्लास अलग है। अब यहाँ पे अब किसका नंबर चाहिए आपको, इंडिया का नंबर, और हमारे को ये टाइम दे रखा है।
तो इंडिया का नंबर क्या है हमारे पास 540। ये कहाँ से मिलेगा हमारे को, प्लेस से। ठीक है, यहाँ पे हमारे को प्लेस दे रखा था ना, वहाँ पे 1 से लेकर 9 तक वहाँ पे जो दिया हुआ था वहाँ पे हमारे को मिलेगा प्लेस पे 540। और ईयर पे हमारे को दे रखा था, ईयर के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके 2024 और ये ऐसे करेंगे। बस अब इसको नंबर को बनाएंगे। देखो सबका हमारे पास नंबर मिल गया, हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई रेफरेंस सोर्स सर्विस का ये मिला, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का ये मिला, इंडिया का नंबर ये मिला और हमारा टाइम का नंबर ये मिला। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, जो मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या था हमारा, यहाँ पे मेन क्लास प्लस SA प्लस PV, मेन क्लास स्पेशल ऑक्सिलरी पॉइंट ऑफ व्यू प्लस P प्लेस टाइम फॉर्म और लैंग्वेज। ये फार्मूला याद रखेंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेन क्लास लेंगे। तो मेन क्लास हमारी क्या है, हम चाहे ये मेन क्लास ले सकते हैं चाहे हम वो ले सकते हैं। स्टार्टिंग से लेते चलो, स्टार्टिंग में क्या है 0 to 5.5। ठीक है, इसके बाद हमारी दूसरी मेन क्लास देखो 0 to 5 है, ये 0 to 7 है। तो दूसरी मेन क्लास के लिए क्या करेंगे, हम कॉलन लगाएंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 to 7.7। अब हमारे किसका नंबर चाहिए, इंडिया का नंबर। पहले क्या है, पहले प्लेस फिर टाइम। प्लेस क्या हमारा इंडिया, इंडिया को ब्रैकेट में लिखेंगे 540 और टाइम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे 2024। बस दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। बस सिंपल, कुछ भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से नंबर आपको बनेगा। आइए एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूके और यूएसए, 3 कंट्री हमारे सामने आती हैं। अब देखिए इस टाइटल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको। क्या ऑब्जर्व करना है कि फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर, इंडिया से बाहर। जब भी कोई भी टाइटल ऐसा आएगा जो हमारा 2 कंट्री होंगी तो हमारा वो फॉरेन रिलेशन से बन जाता है। लेकिन फॉरेन रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, ट्रेड से रिलेशन है। तो यहाँ पे जब फॉरेन ट्रेड का रिलेशन होगा तो ट्रेड में जाके चेक करेंगे, वहाँ पे 382 पे हमारे को ट्रेड मिला हुआ था और वहीं पे हमारे को फॉरेन ट्रेड का नंबर दे रखा था 382 और इंडिया का नंबर है 540, यूके का नंबर है 410 और यूएसए का नंबर है 73। अब यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा आपको लिख देना है 382 ब्रैकेट के अंदर पहले कौन सी कंट्री आई है, इंडिया, तो 540 और यहाँ पर रेशो लगाएंगे, कोलन लगाएंगे क्योंकि हमारा रिलेशन बन रहा है दूसरी कंट्री से, दूसरा यूके 540 रेशो 73। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया कि फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूके। आइए अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 2024। अब यहाँ पे देखिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इसके मेन क्लास क्या जाएगी 02 हमारी मेन क्लास आ गई, लाइब्रेरी की 02 मेन क्लास आ गई। अब हमारे को यहाँ पे देखना है एसोसिएशन मतलब हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे हमारा क्या जाएगा 06। तो यहाँ पे हमारे को मिलेगा 061.2 पर हमारे को दिया हुआ था एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी आपको आएगा तो वहाँ पे ये नंबर बनेगा। और एनुअल रिपोर्ट का नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले मैंने बोला ना आपको कि इंडेक्स में देखना है, इंडेक्स में देखने के बाद अगर मेन क्लास मिलती है तो सीधा सीधा सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, फॉर्म में। तो जैसे अपने फॉर्म में जाके देखा तो वहाँ एनुअल रिपोर्ट का नंबर हमारे को दिया हुआ था, वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट का नंबर हमारे को दिया हुआ था 047 ब्रैकेट के अंदर। ये किसके अंदर मिला हमारे को, फॉर्म में। बस इसका नंबर आपको पता ही है, इसका हमें कैसे बनाना है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स कर देंगे। तो मेन क्लास क्या बनेगी 02 लाइब्रेरी साइंस की बनेगी, फिर दूसरी हमारी किसकी बनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे कॉलन 061.2 और यहाँ पे इसका क्या रहा इंडिया का, तो ब्रैकेट में 540 और उसके बाद हम पे ये आ जाएगा और 2024 और सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा। दिस इज ए फाइनल आपका ये आंसर बन गया। आए समझ में, कुछ नहीं करना, इजी है। आपका जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर आपके पार्ट ए के अंदर
पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो हो गया ये 20 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, और आपके कितने करने हैं 10 क्वेश्चन, तो ये पे यहाँ पे कितने हो गए आपके 50, टोटल आपका 70 नंबर हो गए। और 28 वाला बच्चा, जिस बच्चे के 28 आएंगे वो पास है। 70 में से आपको 28 मार्क्स लाने कंपलसरी होते हैं, अगर 27 में आ गए तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करना आप कि कोई भी टाइटल आपका ऐसा ना हो जो आप ना कर पाओ। सारे आपको टाइटल आपको इंडेक्स के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए जल्दी ही आपके लिए आज शाम को मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो आपकी कैटलॉगिंग की होगी, जो आपका परसों पेपर है, जिससे आपको उसकी हेल्प भी मिलेगी। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा ही डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे से आके ऑफलाइन क्लास ले सकता है। जो हमारा स्टडी सेंटर है वो सादरा मेट्रो स्टेशन के पास है। आराम से एक दिन में भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। सिर्फ आपको हिंट चाहिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके बेस पे आप नंबर बना सकते हो। इतनी नॉलेज तो है आपको, क्योंकि आप लोग बीली क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं कुछ एग्जांपल्स और लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, जो आपके एग्जाम में उसके ब्याह पे आ सकते हैं। कुछ मैंने कुछ कराए और कुछ मैंने आपको और भी बता रहा हूँ, जिसके ब्याह पे हो सकता है आपके एग्जाम में सेम टाइटल आपको मिल भी जाए। और ध्यान रखना कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करना है। 3 घंटे होंगे। आपको टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं? 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूं इंपॉर्टेंट टाइटल्स जो आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है कि हो सकता है सेम टाइटल आ जाए, या हो सकता है कि आपके उसके बिहाफ पर आप नंबर बना सको। आइए अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट टाइटल्स। आइए अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कल आपका एग्जाम है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आइए अब हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स लिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस टाइप के टाइटल आ जाएं। अगर नहीं आएंगे तो इसके बिहाफ पे जरूर मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ टाइटल। आपको इस टाइप के टाइटल हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाएं, लेकिन इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप नंबर बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो टाइटल है वह है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2023 से लेकर 2024 तक के। ये हमारे को एक एनुअल रिपोर्ट दी गई है। इसके अंदर अपने आप हमें पता लग रहा है कि बॉटनिकल मतलब बॉटनी, तो ये सर्वे है और इंडिया का नंबर दे रखा है एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फॉर्म का यूज होगा और हमारे ऊपर एनुअल रिपोर्ट दे रखा है, हमें देखनी होगी कहाँ पे मिलेगी, फॉर्म के अंदर। आइए देखते हैं। इसकी जो मेन क्लास है 581:061 BSI, ये लिखना कंपलसरी है। इसके बाद इंडिया का नंबर 540, सिंगल डबल इन्वर्टेड कोमा। इसके अंदर हम जब भी टाइम को लिखते हैं, मैंने बताया था आपको कि जब भी टाइम लिखेंगे वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे। अगर हमारे को इस टाइप से दिया हुआ है तो हम स्लैश लगा के लिखेंगे, और लास्ट में हमारा आएगा फॉर्म, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। मैंने आपको जो फार्मूला बताया था, फार्मूला में मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले मेन क्लास लेनी है, उसके बाद आपको स्पेशल ऑक्सिलरी लेनी है, उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद प्लेस, टाइम, फॉर्म और लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा देखिए, वेदर फोरकास्टिंग इन दिल्ली ड्यूरिंग विंटर ऑफ 2024। वेदर फोरकास्टिंग इन दिल्ली ड्यूरिंग विंटर ऑफ 2024। अब इसके अंदर देखो, मेन चीज हमारे क्या लग रहा है, वेदर फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे मेन क्लास हमारी क्या बन गई 551.509। डायरेक्ट हम कहाँ से देखेंगे, इंडेक्स से। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जब भी टाइटल आएगा टाइटल को सीधा इंडेक्स से देखो। अगर आपको पता है
तो आप डायरेक्ट वहाँ पे मेन क्लास में जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आप इंडेक्स में देखिए और वहाँ से जहाँ पे जाएंगे आप वहाँ से आपको मेन क्लास मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको दूसरा टर्म कहाँ देखना है, आपको फॉर्म देखना है, प्लेस देखना है। जितनी भी हमारे को कुछ भी इंफॉर्मेशन दी होगी फॉर्म की, प्लेस की या फिर टाइम की या पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उनको हमें चेक करना है। तो इसके बाद देखिए सीधा सीधा नंबर हमारा ये बन गया 551.509 और यहाँ पे दे रखा है दिल्ली का नंबर 545.5। ये किसका नंबर है, प्लेस में नंबर दिया हुआ है 2024 और उसके बाद लास्ट में हमारा आ गया विंटर का नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बायोग्राफी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट इन इंडिया। किसी की भी बायोग्राफी बनाई जाएगी तो उसका 92 स्टार्टिंग में आएगा और उसके बाद उसका नाम आ जाएगा। जैसे 92 आ गया और फिर यहाँ पे किसकी बायोग्राफी बताया है, वो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की। तो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट कहाँ में मिलेगा हमारे को, लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पे 0 to 5.5 पे मिला और उसके बाद 5.007 पे ये क्या है 0 to 5.5, दिस इज ए इंफॉर्मेशन। और उसके बाद रेशो सेकंड क्लास हमारी जो होगी मेन क्लास 5.007, ये हमारा साइंटिस्ट। जब भी दो मेन क्लास होती है तो दो मेन क्लास को जोड़ने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं, दिस इज ए रिलेशन। दो क्लास हो, मेन क्लास ना 3 हो चाहे 4 हो, उसके लिए हम कॉलन का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे यूज किया, एक मेन क्लास ही है, एक मेन क्लास ही है, एक मेन क्लास ही है। यहाँ पे रेशो लगाया, यहाँ पे कॉलन लगाया, यहाँ पे कॉलन लगाया और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, इंडिया का नंबर, ये नंबर बन गया। नेक्स्ट है हमारा एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ILA 2024। यहाँ पे सीधा सीधा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है तो लाइब्रेरी मेन क्लास आ गई और यहाँ पे एसोसिएशन नंबर इधर रखा था 061.2 और यहाँ पे ILA यहाँ पे आपको लिखना होगा और यहाँ पे 540 और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको टाइम लिखना है और उसके बाद लास्ट में हमारे क्या लिखना है, फॉर्म, एनुअल रिपोर्ट जो हमारी फॉर्म होगी 047। नेक्स्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इंडिया एंड UK ए कंपैरेटिव स्टडीज। यहाँ पे देखिए इसकी जो मेन क्लास आपको जब भी दो कंट्री के बीच में कोई भी रिलेशन दिखाया जाएगा तो वो हमारा फॉरेन रिलेशन बन जाता है। जब वहाँ पे फॉरेन रिलेशन देखा हमने तो वहाँ पे हमारे को मिला 3 to 7। फॉरेन रिलेशन किसके अंदर मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस में। और जब उसके अंदर चेक किया तो वहाँ पे 3 to 7 पे हमारे को मिला फॉरेन रिलेशन, ये मेन क्लास होगी। और यहाँ पे दो कंट्री का नेम जैसे इंडिया का और UK का, इसका नंबर लेंगे तो बीच में हम ये कॉलन का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टाइटल करते हैं। नेक्स्ट टाइटल हमारा हैंडबुक ऑफ लाइब्रेरी साइंटिस्ट एंड इंफॉर्मेशन वर्कर्स, ये USA। देखिए हैंडबुक का नंबर 035 आपको लेना है, लाइब्रेरी साइंटिस्ट का नंबर 0.7.5 पे मिला, इंफॉर्मेशन का नंबर 0.5.7 पे मिला, वर्कर्स का नंबर 331.24 पे मिला और USA हमारे को यहाँ पे दिया हुआ था। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, सारी मेन क्लास को एक साथ लिखना है और उसको रेशो से उसको हमें कॉलन से जोड़ देना है। जैसे 0 to 7.21 एक मेन क्लास आ गई, फिर दूसरी 0 to 5.5 दूसरी आ गई, तीसरी ये आ गई, फिर यहाँ पे 73 लास्ट में 035। दिस इज ए टाइटल ऑफ हैंडबुक ऑफ लाइब्रेरी साइंटिस्ट एंड इंफॉर्मेशन वर्कर्स USA। आइए अब नेक्स्ट टाइटल करते हैं। नेक्स्ट टाइटल है हिंदी इंग्लिश मैनुअल फॉर फोटोकॉपिंग मशीन। यहाँ पे किसके लिए है, वो फोटोकॉपिंग। तो फोटोकॉपिंग का जब हमने कहाँ पे नंबर सर्च किया, हम जो भी नंबर सर्च करेंगे डायरेक्ट पहले हम करेंगे इंडेक्स से, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ध्यान रखना है आपको, अगर आपको पता है कि इस सब्जेक्ट का है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट में सर्च कर सकते हो आप, अदरवाइज आपको कहाँ पे सर्च करना है, इंडेक्स से। तो यहाँ पे हमारे को मिला 778.1 पर हमारे क्या मिला, फोटोकॉपिंग का नंबर, यानी कि 778.1 पर हमें यह दिया हुआ था। 02 किसका नंबर है, मैनुअल का। 02 कहाँ पे मिला हमें, फॉर्म के अंदर। और हिंदी इंग्लिश हमारी क्या है, ई लैंग्वेज है, उसके लिए मैंने आपको सिंबल बताया था कि इक्वल टू का ही आपको यूज करना है। तो यहाँ पे 778.1 और उसके बाद पहले हमारा फॉर्म आएगा, बाद में हमारी लैंग्वेज आएगी। ये 914.3 इक्वल टू 20। इसके आगे सिंबल लगा हुआ है, इसके आगे सिंबल लगा हुआ है। तो इसका ध्यान रखना है कि जब भी हमारी कोई लैंग्वेज आएगी उसके लिए हम इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइटल इंग्लिश हिंदी प्रोडिकल ऑफ इंडियन इकोनोग्राफी। देखो हमारे सामने ये समझ में नहीं आ रहा है इकोनोग्राफी कहाँ है, तो जब हमने इंडेक्स में सर्च किया तो वहां पे हमारे को ये नंबर मिला 7.04। किसका नंबर, इकोनोग्राफी का नंबर। जब
लेकिन किसकी है वो इंडियन की, तो साथ में लिखेंगे इकोनोग्राफी, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, फिर इसके बाद फॉर्म आ जाएगा हमारा। फॉर्म क्या था हमारा 07 पे क्या दिया हुआ था पीरियोडिकल, ये हमारे को 07 पे पीरियोडिकल दिया हुआ था। इंग्लिश हिंदी का नंबर हमारे को पता है, पहले इंग्लिश दे रखा है तो पहले इंग्लिश लिखेंगे, बाद में हिंदी दे रखा है तो हिंदी लिख देंगे, बस बन गया नंबर। कुछ भी नहीं करना, इजी है। बच्चे वैसे ही घबरा रहे हैं कि यूडीसी में क्या होगा, बस इंडेक्स से देखो, जो जो मेरी क्लास मिले 7 कॉलम जोड़ते हो, चलो बस सिंपल, आराम से इजीली हो जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइटल हमारा पिक्टोरियल गाइड टू रेफरेंस सोर्स ऑन हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, ये हमारे को दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के पेपर में भी आया हुआ था। यहाँ पे 0 to 5.5 हमारा क्या है रेफरेंस सोर्स है, और यहाँ पे किसका है दिल्ली का, तो 54.55 ये नंबर बन गया हमारा। और इसके बाद हमारा रेफरेंस सोर्स 084 हमारा क्या है पिक्टोरियल गाइड, और 091 क्या है 091 हमारा हिस्ट्री। बस इस तरह से हमारा ये नंबर बन गया 0 to 5.5 ब्रैकेट में 545.5 और ब्रैकेट के अंदर 084 ब्रैकेट के अंदर 091। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा टाइटल है ऑटोग्राफी ऑफ नेहरू, यानी किसी की भी ऑटोग्राफी हो बायोग्राफी हो उसके आगे आपको क्या लगाना है 92 और उसका नाम लिख देना है। जैसे मान लो पूछता है कि बायोग्राफी ऑफ रंगानाथन, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 92 लिखो, ब्रैकेट में लिख दो रंगानाथन या RAN, 3 लेटर लिख दो कैपिटल में या पूरा नाम लिख दो। बस इस तरह से आपके ये 10 मैंने आपको टाइटल बताए हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाए या सेम टाइटल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बट आपको क्या करना है इस वीडियो को बार बार देखना है, आपका एक एक बेस क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं घबराना, जो भी टाइटल मिलेगा आपको उस टाइटल को सीधा इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में देखने के बाद सीधा सीधा आपको जो भी मेन क्लास मिलेगी वहाँ लगाइए, और उसके बाद जो हमारे पास स्टार्टिंग में दे रखे हैं क्या क्या दे रखे हैं हमारे पे फॉर्म, पॉइंट ऑफ व्यू, लैंग्वेज, टाइम, इन सब के अंदर अपना अपना देखिए कि वो हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पॉइंट किसकी जगह मिल रहा है। बस और क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोग वैसे ही घबरा रहे हो, कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं जल्द ही आपका जो कल परसों पेपर होगा कैटलॉगिंग का, नोटबुक मटेरियल का, उसकी भी एक वीडियो लेके आऊँगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आए और आपको जल्दी जल्दी मिले। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।